न दाढ़ी या सिर के बाल कटवाओगे, न ही हाथ पैर के नाखून काटोगे और न ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें एक बड़ा सा चोगा दूंगा जिसकी जेब हमेशा धन से भरी रहेगी। वह चोगा तुम्हें 7 सालों तक पहनकर रखना होगा। अगर तुम इन 7 वर्षों के बीच ही मर जाते हो तो तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा, लेकिन यदि तुम जीवित बच गए तो मैं तुम्हें अपनी शर्त से आजाद कर दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम सारी जिंदगी आराम से बिता सकोगे। रुद्र को अपना भविष्य पहले से ही अंधकारमय दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने उस अजनबी की सारी शर्तें मान ली। तभी उस अजनबी ने उस मरे हुए रीछ की खाल उतारी और रुद्र के हाथ में देते हुए बोला, आज से यही खाल तुम्हारा चोगा है और यही तुम्हारा बिस्तर। अब तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। उस अजनबी ने रुद्र को एक नया नाम भी दे दिया, रीछ की खाल वाला। इतना कहने के बाद वह अजनबी अचानक कहीं गायब हो गया। रुद्र ने जब रीछ की खाल अपने कंधे पर डाली तो वह एक चोगे के रूप में बदल गया और जब उसने चोगे की जेब में हाथ डाला तो देखा कि जेब में ढेर सारा पैसा भरा था। अजनबी की बात सच निकली थी। अब वह नौजवान सिपाही उस घने जंगल से बाहर निकला। मन ही मन उसने सोचा, अपनी मजबूरी के कारण मुझे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी हैं। मैं ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर इस धन से मैं गरीबों का भला तो कर सकता हूँ। भला इतने सारे धन का मुझे क्या काम। 1 साल किसी तरह बीत गया, लेकिन दूसरे साल की शुरुआत में ही उसके चेहरे पर दाढ़ी और सिर के बाल इतने बढ़ गए कि चेहरा ढक गया। हाथ पैरों के नाखून भी लंबे हो गए थे। महीनों न नहाने के कारण उसका शरीर मिट्टी और धूल से भर गया था। जो कोई उसे देखता डर के मारे भाग खड़ा होता, लेकिन जब वह अपनी जेब से पैसे निकालकर लोगों को बांटता तो कुछ लोग पैसे लेने उसके पास आ जाते। वह उन सब से विनती करता, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि मैं इन 7 सालों में जीवित रहूं। पैसे लेने वाले लोग उसके लिए प्रार्थना करते। जहां कहीं वह ठहरने की जगह ढूंढता, वहां के मालिक डर के कारण उसे जगह देने से कतराते। किसी सराय में जाता तो मालिक दूर से ही भगा देते, लेकिन जब वह उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे ठहरने के लिए कोई अलग थलग कमरा मिल जाता। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और चौथा साल शुरू हुआ। अब उसकी शक्ल इतनी भयानक हो गई थी कि पहचानना मुश्किल हो गया कि वह कोई इंसान है या 2 पैरों पर चलने वाला कोई जंगली प्राणी। उसके पूरे शरीर पर रीछ की खाल जैसी बालों की परत जम गई थी। चौथे साल एक दिन वह एक सराय में कुछ दिन ठहरने पहुंचा, लेकिन सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज सुनाई दी, चेहरा नहीं। उसके शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि सराय का मालिक उसके पास खड़ा भी नहीं रह पाया। उसने रुद्र को अपने सराय में तो क्या, अस्तबल में भी ठहरने की अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि अगर मैंने तुम्हें अस्तबल में भी रहने की अनुमति दे दी तो कहीं मेरे घोड़े डरकर भाग न जाएं। जब रुद्र ने उसके सामने ढेर सारा पैसा रखा तो सराय के मालिक ने उसे सराय से दूर नौकरों के लिए बने एक कमरे में ठहरने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, जब तक तुम यहाँ हो तब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, नहीं तो तुम्हारे डर से कोई भी यहाँ ठहरने नहीं आएगा। रुद्र ने यह शर्त